आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली वासियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट आई है। खतरा के निशान से नीचे पहुंचा है यमुना का जलस्तर। राजधानी के कुछ क्षेत्रों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात जो है वो बने हुए हैं। तो दिल्ली वासियों के लिए कुछ हद तक राहत जो है वो यहाँ पर जरूर देखी जा रही है, क्योंकि जलस्तर में गिरावट आई है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब कुछ राहत जो है वो महसूस की जा सकती है, क्योंकि जलस्तर में गिरावट आई है और अब खतरे के निशान से नीचे है यमुना का जलस्तर। राजधानी दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात जो है वो बने हुए हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए लगातार किस तरह से हालात खराब होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब कुछ हद तक राहत जो है वो महसूस की जा सकती है, क्योंकि यमुना जो है वो अब खतरे के निशान से अब नीचे है। क्या माना जाए, ये स्थिति कब तक सही हो सकती है और ज्यादा? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं चविष्का आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। हालांकि जिस प्रकार से सुबह ही लोहा पुल की बात की जाए, यमुना खदार की बात की जाए, तो पानी में गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है, मगर अभी की भी जो अगर तस्वीरें हम देख सकते हैं, जिस प्रकार से करीब घुटने तक का पानी यहाँ पर अभी भी दर्ज किया जा रहा है। यानी जल स्तर में गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है, मगर जो परिस्थिति है वो अभी भी चिंतापूर्ण है, क्योंकि लोगों को अभी भी परेशानी हो रही है। जहां पर लोग निचले हिस्से में जो लोग रहा करते थे, उन्हें अभी भी टेंटों में रहना पड़ रहा है। अगर मैं दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाती हूँ, टेंटों में रहना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर पेस्टिसाइड्स कराए जा रहे हैं, खाना उपलब्ध कराया जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज, तमाम जो फैसिलिटीज होती है वो जरूर उपलब्ध कराई गई है, मगर अभी भी चिंता बनी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से जो पानी का जो लेवल है यमुना खदार या अन्य निचले हिस्सों की हम बात करते हैं, अभी भी जिस प्रकार से घुटने तक पानी है, कई कई जगहों पर थोड़ा कम जरूर हुआ है पानी, मगर अभी भी चिंता बरकरार है, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों को अपने घरों को छोड़कर राहत शिविर में रहना पड़ रहा है, और अभी करीब हम अनुमान लगा सकते हैं कि 10 से 15 दिन और लग जाएगा लोगों को वापस अपने घरों में पहुंचने के लिए, क्योंकि अभी भी जल स्तर इतना ज्यादा नहीं घटा है। और खास तौर पे अगर जहां पर पानी भर गया है वहां पर अभी पानी को निकलने में अभी समय लगेगा, जिस वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं मैं आपको दूसरी तस्वीरें भी दिखाऊंगी। लोग तो राहत शिविर पर जरूर शिफ्ट हो चुके हैं, मगर पशुओं की भी अगर देखिए हम बात करते हैं तो पशुओं को लेकर भी लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं राहत शिविर में। पशुओं को भी यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर रख दिया है, ताकि वो उन्हें किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा अगर मैं आपको बोट की भी व्यवस्था दिखाती हूँ, यानी यमुना खदार के पास बोट की भी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है, कि अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, यानी अगर कोई व्यक्ति या पशु डूब रहे होंगे, तो उन्हें तुरंत जेट बोट से रेस्क्यू कराया जाएगा। और अभी भी बोट को स्टैंड बाय पर ही रखा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से पानी यमुना खदार में अभी भी उसी प्रकार से दर्ज की जा रही है। हालांकि कुछ इलाकों में राहत जरूर है, यानी अगर यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास की हम बात करते हैं तो वहां पर जल भराव की परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिस वजह से अस्थायी समय तक के लिए यमुना बैंक के एंट्री और एग्जिट को रद्द कर दिया गया था। यानी कनेक्टिविटी बनी हुई थी मेट्रो स्टेशन पर, मगर एंट्री और एग्जिट को बंद कर दिया गया था। वहां पर राहत जरूर दर्ज की जा रही है, यानी अभी भी चूंकि आवाजाही वहां पर बंद है, मगर पानी वहां से निकल चुका है, बाहर यमुना की तरफ बढ़ चुका है, रास्ते खाली हो गए। मगर मयूर विहार की हम बात करते हैं तो जिस प्रकार की परिस्थिति अभी भी हम देख सकते हैं, काफी चिंतापूर्ण है, और लोगों को अभी समय लगेगा वापस अपने घरों में जाने के लिए। काफी ज्यादा पानी यहाँ पर डूबा हुआ है, भरा हुआ है, और घुटने तक का पानी यहाँ पर अभी भी है। और काफी, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं हुआ करता था, सूखा था यहाँ पर, जिस वजह से लोग यहाँ पर रह रहे थे, अपने घरों को बनाकर झोपड़ियों में रह रहे थे। मगर अब भी परिस्थिति यहाँ पर समान नहीं है, और लगभग समय अभी लग जाएगा लोगों को अपने घरों में वापस आने के लिए। जी बिल्कुल प्रायता, कहा जा सकता है कि अभी जो हालात हैं, जो स्थिति है, सुधरने में काफी समय भी लग सकता है, क्योंकि आप भी जानती हैं कि जब बाढ़ जैसे हालात दिल्ली में बन गए थे, यमुना नदी का जो जलस्तर है वो काफी ज्यादा ऊपर पहुंच गया था, तो लोग भी काफी ज्यादा डरे हुए नजर आए थे। अब रायता, क्या माना जाए, अगर कुछ हद तक कुछ चीजें कुछ यूं मानी जा रही हैं कि जो खतरे के निशान से यमुना है वो नीचे बह रही है, तो क्या इसका जो असर है वो हरियाणा पर भी पड़ेगा?
बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से अगर हरियाणा से ही पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद जो परिस्थिति है वो दिल्ली में असामान्य हो गए थे, यानी खतरे के निशान से काफी ऊपर यमुना बह रही थी। अब चूंकि विगत 2 या ढाई दिनों से दर्ज किया गया है कि वर्षा नहीं हो रही है राजधानी दिल्ली में, जिसका परिणाम है कि यमुना का जो जलस्तर है उसमें गिरावट हुई है। अगर इसी प्रकार से वर्षा हरियाणा और दिल्ली में नहीं होगी तो संभवतः हरियाणा को पानी दिल्ली में छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर जिस प्रकार से उत्तराखंड, इसके अलावा हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब की बात की जाए, वहां काफी ज्यादा जलभराव की परिस्थिति है। लगातार जिस प्रकार से लैंडस्लाइड भी वहां पर हो रहे हैं, संभवतः अगर वहां से पानी ज्यादा होती है तो उन्हें निचले हिस्से में पानी छोड़ना पड़ेगा, यानी हरियाणा छोड़ना पड़ेगा। हरियाणा में अधिकतर पानी होती है तो उन्हें दिल्ली में पानी छोड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं परेशानी अभी भी बरकरार है। जब तक पूरी तरीके से जो परिस्थिति है सामान्य नहीं हो जाती, तब तक चिंता जरूर बनी रहेगी। हालांकि हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर दिल्ली में भी पानी बढ़ जाता है तो इसका सीधा असर यमुना, अगर बात की जाए तो गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी दर्ज की जाती है। तो अभी फिलहाल जरूर राहत की सांस लोग ले पा रहे हैं, क्योंकि जलस्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है। अच्छी शुरुआत है, वर्षा भी नहीं हो रही है, तो जरूर एक राहत देख पा रहे हैं। और वहीं हम देख सकते हैं किस प्रकार की जो तस्वीरें यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से काफी ज्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। लोग मगर फिर भी बाइकों से जा रहे हैं और खतरे, आधी पूरी बाइक पानी में फंसी हुई है। इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ पर हो चुकी है यमुना की। मगर राहत जरूर देखिए चविष्का अभी तो ले सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार आज दूसरा दिन है जब यमुना के जलस्तर में गिरावट दर्ज की जा रही थी, और आज जिस प्रकार से सुबह 6:30 बजे की बात की जाए, 7 बजे की बात की जाए, उस वक्त लोहा पुल और यमुना खदार के आसपास जो पानी था, जो लेवल था, वो खतरे से ऊपर था, अब वो खतरे से नीचे बह रही है। तो एक राहत जरूर है और इसका सीधा असर फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली में जरूर दर्ज किया जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि अभी के बाद से यमुना का जो जलस्तर है लगातार घटता हुआ नजर आएगा, जिसके बाद जिस प्रकार की जल भराव की परिस्थिति राजधानी दिल्ली की अलग अलग जगहों पर दर्ज की जा रही है, वो परिस्थिति सामान्य हो जाएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए।